हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय सांडिल्या फिर से एक बार नया टॉपिक लेकर के आए बच्चों। अगर समझ में आएगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आए तो आपकी मर्जी। आज जो है बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टाइट्रेशन में इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मीन्स होता है सूचक, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इंडिकेटर्स। सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर को समझते हैं कि इंडिकेटर है क्या। तो कहता है इंडिकेटर का काम है किसी भी सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन हो, अल्कलाइन सॉल्यूशन हो, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, उसमें अगर आप इंडिकेटर डालते हैं तो उसका शार्प कलर जो होता है चेंज कर जाता है ना। तो लिखेंगे इंडिकेटर्स are chemical substance, which by a sharp color change indicate the complexion of a chemical reaction, है ना। कहता है इंडिकेटर कि वह केमिकल सबस्टांस है जो किसी भी सॉल्यूशन में डालने के बाद उसका जो शार्प कलर होता है वो चेंज हो जाता है। अब बच्चों हम लोग इंडिकेटर में क्या यूज करेंगे, तो लिखते हैं मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल एप्थिलीन are used as an indicator। कहता है कि मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल एप्थिलीन, है ना, ये दोनों केमिकल सबस्टांस का उपयोग हम लोग करते हैं इंडिकेटर के रूप में, है ना। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, जैसे है एसिडिक सॉल्यूशन अम्लीय, न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसके बाद है अल्केलाइन जिसको क्षारीय बोलते हैं, अल्केलाइन सॉल्यूशन, है ना। हम लोग सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज का यूज करते हैं। मिथाइल ऑरेंज कहता है एसिडिक सॉल्यूशन में अगर मिथाइल ऑरेंज को हम लोग डालते हैं तो इसका कलर जो होता है पिंक हो जाता है, पिंक, है ना। कहता है इसमें ऑरेंज हो जाता है और इसमें येलो हो जाता है, अगर मिथाइल ऑरेंज को एसिड में या न्यूट्रल सॉल्यूशन में या अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं तो कलर एसिड सॉल्यूशन का जो है पिंक, ऑरेंज, येलो। फिनॉल एप्थिलीन का यूज करते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, कलरलेस, है ना, कलर जो होता है समाप्त हो जाता है, इसमें भी कलरलेस हो जाता है और इसमें जो होता है बच्चों पिंक कलर होता है ना, पिंक कलर होता है। तो आपको समझ में आया इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर ही है जो किसी भी सॉल्यूशन के शार्प कलर को बदल देता है।
अब कहता है कि मिथाइल ऑरेंज हो या फिनॉल एप्थिलीन हो, किस प्रकार के एसिड और बेस में हम लोग डालेंगे। तो बच्चों यहां देखेंगे, मिथाइल ऑरेंज है ना, मिथाइल ऑरेंज इज generally used in a strong acid। स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों जितना भी ऑल मिनरल्स एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, याद रखिएगा। एंड ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड है ना। मिनरल एसिड में हमारा आ जाता है HCl, H2SO4, HNO3 एंड वीक बेस। वीक बेस में हम ले लेते हैं NH4OH, Na2CO3 है ना, एंड फिनॉल एप्थिलीन। फिनॉल एप्थिलीन इज यूज्ड इन वीक एसिड। वीक एसिड में मैंने क्या बताया बच्चों, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया या एसिटिक एसिड हो गया या इथेनोइक एसिड बोल सकते हैं है ना। वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, KOH, ATC। तो हमेशा याद रखिएगा कि मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। फिनॉल एप्थिलीन का इस्तेमाल होता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों यहां तक नोट किया जाए। कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन। सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन। सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन। अब बच्चों हम लोग ले लेते हैं टाइट्रेशन ऑफ, एक एसिड है दूसरा बेस है ना। इधर हम लोग इंडिकेटर यूज करेंगे, इंडिकेटर यूज्ड। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग में क्या आ जाएगा बच्चों, HCl, H2SO4। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि ऑल और इनऑर्गेनिक एसिड या ऑल मिनरल्स एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, हमेशा याद रखिएगा। बेस भी अगर स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग बेस है ना, जैसे KOH, NaOH, CaOH का होल 2 है ना। तो कहता है कि एसिड बेस दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है तो या तो हम लोग मिथाइल ऑरेंज को लेंगे इंडिकेटर में, मिथाइल ऑरेंज, या फिनॉल, फिनॉल एप्थिलीन को लेंगे। दोनों में से किसी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर कहता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस वीक है, वीक बेस,
उस सिचुएशन में जो इंडिकेटर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे उसका नाम होगा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है बच्चों। अगर कहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, बिक एसिड है, और बिक एसिड में मैंने बताया ऑल ऑर्गेनिक एसिड यानी ऑक्जैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसके बाद बेस अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उस सिचुएशन में हम लोग जो इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम क्या होगा? फिनॉल एप्थिलीन। फिनॉल एप्थिलीन, फिनॉल एप्थिलीन। इसके बाद बच्चों कहता है कि बिक एसिड है और बिक बेस है, तो कहता है नो इंडिकेटर, नो इंडिकेटर सुटेबल, नो इंडिकेटर सुटेबल। कहता है किसी इंडिकेटर सूट नहीं करेगा अगर दोनों स्थिति में एसिड भी बिक है और बेस भी बिक है। और बच्चों जैसे लिटमस पेपर है, तो हम लोग पढ़े थे लिटमस पेपर कि लिटमस पेपर अगर एसिड में डालते हैं तो नीला लिटमस पेपर जो होता है रेड हो जाता है, और बेस में डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर क्या चीज़ में बदल जाता है? ब्लू में बदल जाता है। यानी नीला रेड एसिड, रेड नीला बेस, हमेशा याद रखिएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।